हेलो दोस्तों, मैं ए खान इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ऑर्थोग्राफी के बारे में, ऑर्थोग्राफी होता क्या है। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामर होता क्या है, ग्रामर के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। ग्रामर के 5 भेद पढ़े थे: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। आज हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यानी होता क्या है। इटिमोलॉजी किनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं शब्द होता क्या है। अक्षरों का ऐसा सार्थक मेल जिसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, विचार। आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द पर। आखिर ये शब्द होता क्या है, तो जानते हैं हम लोग कि आखिर ये इटिमोलॉजी होता क्या है। तो हम कह सकते हैं आसान भाषा में, इटिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर in which we study all types words। हम लोग कह सकते हैं इटिमोलॉजी क्या है? ब्रांच है। किसका? ग्रामर का। किसका ब्रांच है? ब्रांच मतलब शाखा। जैसे आप लोग देखते हुए पेड़ को देखते होंगे, पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से ग्रामर जो है, ग्रामर की एक शाखा है जिन्हें हम क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी आसान भाषा में कह सकते हैं इटिमोलॉजी क्या है? ग्रामर का एक शाखा है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। किसके बारे में? शब्दों के बारे में। उसके शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? इटिमोलॉजी में। तो जानते हैं सबसे पहले वर्ड। आखिर ये वर्ड होता क्या है? आखिर ये वर्ड होता क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं शब्द के बारे में। लेटर्स और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज some meaning is called sentence। हमने कहा लेटर्स और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अक्षरों या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। यानी आपका एक अक्षर भी, यानी आपका एक लेटर भी आपका वर्ड होता है, ये हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई। अगर आपसे मैं पूछूं कि आई क्या है, आई मतलब तो मैं भी होता है, और आई एक आपका लेटर भी है। इससे हम यह कह सकते हैं कि एक अक्षर भी जो है क्या होता है? एक वर्ड यानी शब्द होता है। इनके टाइप पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द मीनिंग। यानी अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कितने भागों में? 2। मीनिंग फुल वर्ड
मीनिंग लेस वर्ड, यानी हम कह सकते हैं एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। निरर्थक का मतलब होता है बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। सो गाइज आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये मीनिंगफुल होता क्या है। मीनिंगफुल word which words have give us some meaning is called meaningful word। एग्जाम्पल कैट, डॉग, etc। आसान भाषा में कह सकते हैं जिन शब्दों के पास कुछ अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक, सार्थक का मतलब अर्थ के साथ। जिन शब्दों के पास कुछ अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे कैट, डॉग। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, इसका अर्थ निकल रहा है। हम कह सकते हैं कैट क्या है, कैट जो वर्ड है यह क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है। DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। यह कौन सा वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। सेकेंड देखते हैं मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस वर्ड विच वर्ड्स हैव डू नॉट गिव अस some meaning is called meaningless word। एग्जाम्पल टैक, ODG, etc। हम लोग कह सकते हैं मीनिंगलेस मतलब होता है निरर्थक, मतलब बिना अर्थ के। तो जिन शब्दों के पास कुछ अर्थ नहीं होता है, कुछ अर्थ नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगलेस। जिस तरह से आप देखते हैं ट्यूबलेस, ट्यूबलेस, माइंडलेस, ठीक उसी तरह से होता है मीनिंगलेस वर्ड, जिसके पास कुछ मीनिंग नहीं होता है। जैसे TAC टैक, टैक मतलब कुछ नहीं होता है। क्या आप यह कह सकते हैं कि आपका यह शब्द है? जी हाँ है। कौन सा शब्द है? मीनिंगलेस वर्ड। कौन सा शब्द है? मीनिंगलेस वर्ड। सो गाइज आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसी को शब्द को बांटा गया है। देयर आर 8 types of words based on the work, यानी काम के आधार पे, इसके कर्मों के आधार पे, यानी शब्द के कर्मों के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में, जिससे हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम ये नहीं कह सकते हैं पार्ट्स मतलब अंग होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, स्पीच मतलब भाषण होता है। यह एक कंपाउंड वर्ड है। क्या है? कंपाउंड वर्ड है, जिसका मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। आज हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सो गाइज देखते हैं इसका डिफिनीशन। ऑल द इंग्लिश words are divided into
8 groups according to the work they do in a sentence. Each groups are called parts of speech. जैसा कि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी शब्द जितने भी है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार, यानी काम के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 भागों में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको सब्जी बनाना हो, क्या बनाना हो? सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम लोग मसाले रखते हैं, मिर्च रखते हैं, प्याज रखते हैं, यानी बहुत सारे मटेरियल रखते हैं। तो समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या है? एक सब्जी है, और इसके अंदर हम लोग क्या क्या डालेंगे? उसके 8 मटेरियल डालेंगे। कितने? 8 मटेरियल, जो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। जो नाउन मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण। वर्ब यानी क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। 8 पढ़ना है। इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। सो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, उसके कर्मों के अनुसार। पहले है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नाउन के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। थैंक यू।